में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि यूज किए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब। इसको याद रखिएगा तो क्वेश्चन और आसानी से बनता है। बीजगणित जो कि फार्मूला बेस्ड ही है। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब ये जो हमारा क्या होता है, ये लंब होता है, ये बड़ी वाली भुजा, इसके कोण के सामने वाली बड़ी वाली भुजा क्या होती है हमारे भैया, तो कर्ण होती है। ये कर्ण होती है, ये 90 डिग्री पर है, और ये हमारी आधार होती है। ये क्या होती है, आधार होती है, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, देखिए, अगर हमको दो भुजा दिया रहेगा, मान लीजिए कि ये 3 दिया रहेगा, ठीक है, ये 3 दिया रहेगा, ये 4 दिया रहेगा, तो पूछेगा कि ये वाली भुजा क्या होगी। तो एक तो काम करेंगे कि हम, देखिए, होता है हमारा क्या फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो जब हमें, देखिए, कर्ण निकालना है तो लंब का मान दे रखा है 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस में आधार का दे रखा है 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ से 16, यहाँ से 9, 16 9 25 हो जाएगा। तो अब ये जो कर्ण के स्क्वायर है, तो यहाँ कर्ण बराबर इस पर अंडर रूट चला जाएगा, ठीक है। कर्ण बराबर जब अंडर रूट चला जाएगा तो इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, कर्ण का मान हमारा 5 आ जाएगा। कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं दोस्तों। तो यही होता है, अगर ये सब हमको मालूम होगा तो काफ़ी आसानी से चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है आपसे पूछा जाएगा, तो लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर पूछा जाए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। लाल बटा कक्का का नाम आप सभी जानते होंगे, उसी से आसानी से हम याद रख सकते हैं। और बात आती है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा, क्या होता है भैया, तो लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। इसी तरह से और भी टर्म है, जैसे निकाल देते हैं। आप पूछेगा कि साइन का उल्टा बताइए, कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा, तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, कर्ण बटा लंब कर दीजिएगा। कॉस का पूछेगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसी तरह से इस चीज़ को बस रिवर्स कर दीजिएगा, वही हमारा उसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पा रहे होंगे। अब जैसे कुछ ट्रिपलेट हम लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो आप सभी को, क्योंकि इस तरह से निकाला जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो क्या करते हैं, देखिए, कुछ ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। जैसे 3 4 5 है, 3 4 5 ट्रिपलेट है। फिर इसके बाद कितना आता है हमारा, 5 12 13 ट्रिपलेट आती है। फिर इसके बाद आता है हमारा कितना, 6 8 10 ट्रिपलेट आती है, 6 8 10 ट्रिपलेट आती है। उसके बाद आता है हमारा 9 40 41 ट्रिपलेट आती है, 9 40 41 आती है। फिर 11 60 61 आती है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा और जो है कई से ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट हमको याद रखा जाए तो चीज़ों को काफ़ी आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी ट्रिपलेट है, जैसे 12 35 37 भी ट्रिपलेट होती है, 12 35 37 ट्रिपलेट होती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर ये सब ट्रिपलेट आपको याद होगा तो चंद सेकेंडों में क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे आप सभी। जैसे एक और ट्रिपलेट होती है 7 24 25 भी ले लीजिए, 7 24 25, कई सब बहुत सारी ट्रिपलेट होती हैं, इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल मैं इतना जो ट्रिपलेट लिखा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार आता रहता है एग्ज़ाम में। इससे बेस्ड क्वेश्चन आते जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। एक बार बोल देते हैं हम लिखा क्या है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, तो बताइए कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए क्या करते हैं हम। इसका एक तरीका होता है कि जैसे ये होता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है चीज़ों को। तो इसके नीचे फिर हम इसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा साइन कॉस में भी होता है, टेन कॉट में भी होता है, इसी तरह से होता है इन सब क्वेश्चनों में।
तो इसको कैसे करते हैं समझते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं हम, जैसे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 5, तो यहाँ से लिखिएगा फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5। ठीक है, अब यहाँ से माइनस साइन का चिन्ह लगा के ये इससे कट जाएगा, ये सेक सेक 2 सेक हो जाएगा, 2 सेक हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 प्लस 1/5 कर दीजिएगा, तो यहाँ से 25 1 26, 26/5 कर दीजिएगा यहाँ से। तो देखिए 2 सेक थीटा बराबर 26/5, क्यों 5 5 25, 25 1 26, 26/5। अब जो है क्या करिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो सेक थीटा इक्वल टू 26/10 कर दीजिएगा, या 2 गुणते 5 कर दीजिएगा, यहाँ से ही कट जाएगा तो 13/5 आ जाएगा। तो ये हम जानते हैं क्या, देखिए ये एक हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या हम बताए हैं कि जब हमारा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़ होता है, इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर कड़ बटा आधार हो जाएगा। कड़ बटा ये कड़ है, ये कड़ है और ये आधार है। ठीक है, ये आधार है, तो कड़ हमारा 13 है, ये 5 है, ये 12 ना होगा, बिल्कुल होगा भैया। हमने अभी बताया कि ट्रिपलेट होती है, 5 12 13 के ट्रिपलेट होती है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होती है। आप सब याद कर रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। तो पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान हम ना बता देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटा कड़ होता है। तो ये लंब हो गया, ये कड़ हो गया, तो साइन थीटा बराबर हो गया हमारा लंब बटा में कड़, तो लंब बटा में कड़। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से लगाया जाता है क्वेश्चनों को। तो साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटा में कड़, यहाँ से आंसर प्राप्त हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए कि जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो साइन थीटा का मान बताना है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 लिख सकता हूँ। यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जब बटे में आता है तो चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम माइनस का साइन लगा के टेन थीटा से टेन थीटा जब कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 सेक थीटा बराबर 5 प्लस 1/5 बचेगा। तो यहाँ से 2 सेक थीटा बराबर 2 सेक थीटा बराबर हमारा 26/5। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सेक थीटा बराबर 26 डिवाइडेड भागे 2 गुणते 5 करिएगा तो 13/5। तो यहाँ से कड़ ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 12/13। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो आइए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी। सो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड भागे 3 माइनस अंडर रूट 2 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 2 हो तो a का b का मान बताना है। तो ये इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हम परमेयीकरण, आप समझते हैं परमेयीकरण विधि से इसको किया जाता है। तो आइए करते हैं। तो यहाँ लिखिएगा 3 प्लस अंडर रूट में 2 डिवाइडेड भागे 3 माइनस अंडर रूट में 2 गुना करिएगा, यहाँ करिएगा 3 प्लस में अंडर रूट में 2 डिवाइडेड भागे 3 प्लस में अंडर रूट में 2। आप पूछिएगा कि कैसे हुआ, तो आइए एक बार बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। तो यहाँ पे साइन किस चीज़ का है, हर वाले को देखते हैं। परमेयीकरण में हम हर वाले को देखते हैं, इधर से समझिएगा। परमेयीकरण में हम हर वाले को देखते हैं, तो हर वाले का साइन हमारा माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो ऊपर जाके जो है दोनों तरफ हम ऊपर नीचे प्लस का यहाँ साइन चेंज करके, मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज करके यानी कि प्लस करके 3 प्लस अंडर रूट में 2 अंश और हर में गुना कर देंगे। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे, यहीं से हमारा आंसर प्राप्त होगा। अब इसका गुना इसमें करिएगा, इसमें गुना इसमें करिएगा। तो यहाँ से देखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, और नीचे से जो बन रहा है a माइनस बी का, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से इस चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो इसके बाद जो करेंगे हम, तो इसको लिखते हैं यहाँ से फार्मूला के अकॉर्डिंग, यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का स्क्वायर का जो फार्मूला बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, तो इसी फार्मूले पे हम इसको रखेंगे और देखते हैं। तो रखिए, तो यहाँ से 3 हो जाएगा,
3 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद जो होगा यहाँ से हमारा क्या होगा, a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। तो यहाँ से इसको लिखिएगा हमारा 3 प्लस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा हमारा कितना, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद जो करिएगा यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, ये देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा प्लस में ये अंडर रूट में, यहाँ देख लीजिए अंडर रूट में 2 का स्क्वायर करिएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो 2 आएगा सिर्फ, तो यहाँ से 2 लिखिएगा प्लस करिएगा, फिर करिएगा 2ab होता है, फिर 3 करिएगा गुना 2 करिएगा। ठीक है, डिवाइडेड भागे कितने करिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 2 यानी कि यहाँ से 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। अब करिएगा यहाँ से 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 प्लस में यहाँ से 6√2 डिवाइडेड भागे 7 कर दीजिएगा। अब जो है इधर लिख लीजिएगा a प्लस बी और अंडर रूट में 2। ठीक है, दिख रहा होगा, इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, वो इसी चीज़ को हमने यहाँ इधर लिखा गया है, फिर इसको भी इधर लिख देते हैं। अब इससे तुलना करा देंगे, जब तुलना करा देंगे तो एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं, 11/7 का मान हमारा a आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से इधर लिख लीजिएगा प्लस का साइन देके 6 और फिर अंडर रूट 2 डिवाइडेड भागे 7 कर लीजिएगा, तो यहाँ से b अंडर रूट में 2 कर लीजिएगा, अंडर रूट से अंडर रूट चला जाएगा हमारा, b का मान 6/7 आएगा और a का मान 11/7 आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे, a का मान 11/7 और b का मान हमारा 6/7। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह से किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे आप सभी। एक आध क्वेश्चन और कर लिया जाए या तो फिर रहना दिया जाए इसी टॉपिक से, मतलब इसी तरह से, इसी प्रोसेस से इस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है। लास्ट में हम तुलना कर देते हैं, वही हमारा आंसर प्राप्त होता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।